सो हेलो वंस अगेन। सो हम लोग देखने जा रहे हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। सो व्हेन वी गो टू शॉप टू बाय समथिंग, जब हम कहीं किसी दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, द शॉपकीपर गिव्स दोज थिंग्स इन पॉलीथीन बैग्स। तो जो दुकानदार होता है वो हमें सामान पॉलीथीन बैग्स के अंदर देता है। मिनरल वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन प्लास्टिक बोटल्स। जो पीने का पानी होता है मिनरल वाटर, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सारे प्लास्टिक की बोतल में मिलते हैं। समटाइम्स वी यूज़ डिस्पोजेबल थर्माकोल प्लेट्स एंड कप्स इन सोशल गैदरिंग्स। कभी कभी हम शादी वगैरह में या किसी पार्टी वगैरह में जो थर्माकोल प्लेट्स होते हैं या कप्स होते हैं हम उनका भी यूज़ करते हैं, जो डिस्पोजेबल कप्स वगैरह होते हैं। सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ जनरेटेड डेली एंड दिस प्लास्टिक वेस्ट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन आवर होम्स। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। अब क्या होता है कि ये इतने सारे जो मतलब प्लास्टिक बोटल्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गई, या फिर जो डिस्पोजेबल बर्तन हो गए मतलब प्लेट्स और कप्स वगैरह, तो इससे क्या हो रहा है कि डेली बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, यानी बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट बन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कुल मिलाकर ये जो प्लास्टिक का सामान है ये लास्ट में गार्बेज यानी कचरा ही बन जाता है। ठीक है, कुछ टाइम पे अगर मान लो यूज़ कर भी लिया जाए, लेकिन लास्ट में से जाना कचरे में ही है। तो प्लास्टिक जो है हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट इज़ ए बिग थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो ज़मीन के अंदर गलता नहीं है, यानी ये डिकम्पोज नहीं होता, ऐसे कैसे ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन के अंदर वो उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या जो जो ये जो प्लास्टिक होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिसको अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर प्लांट मर जाते हैं। या अगर मान लीजिए कोई जो घास वगैरह जो चरने वाले जानवर हैं, ये अगर गलती से उस प्लास्टिक के किसी सामान को खा लेते हैं तो फिर वो भी मतलब मर सकते हैं, या उनको कुछ और बीमारी हो सकती है। समंदर के अंदर जो प्लास्टिक बढ़ रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब जो बहुत सारी जो स्पेसीज़ हैं समंदर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। तो देखिए, इसलिए प्लास्टिक वेस्ट इज़ ए बिग थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन ईजिली इंटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसने कहा था कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो वो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कोई सा भी सब्सटेंस हो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या होता है कि जो प्लास्टिक है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जब ये इसको ज़मीन के अंदर मतलब ये आ जाता है तो बैक्टीरिया इसके ऊपर अपना एक्शन करना शुरू कर देता है, अपना वर्क करना शुरू कर देता है, और इसको उन्हीं सारे एलिमेंट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स में दोबारा से डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी जो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन ईजिली इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंस आसानी से सिंपल और हार्मलेस बिना नुकसान वाले सब्सटेंस में नहीं बढ़ते थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो कुदरती तौर पर, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की वजह से, आर कोल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए जो ज़मीन के अंदर गलता नहीं है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। Substances that can easily be broken down into simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable substances. Peels of vegetables and fruits, leftover foodstuff, paper, cotton cloth, wool, etc. are biodegradable substances. ठीक है, तो ये तो हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो देखिए कौन से होते हैं, सब्सटेंसेज दैट कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी जिनको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में तो वो कहलाएंगे बायोडिग्रेडेबल, यानी जो ज़मीन के अंदर गल जाएंगे। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ बचा हुआ खाना, पेपर, कॉटन क्लॉथ जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वूल ऊन के कपड़े, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं। इसके बाद देखिए डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। 1 सेकेंड, देखिए डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू द फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब खतरा।
तो जो डिस्पोजल होते हैं प्लास्टिक वेस्ट, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेहत को और एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1, प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज एंड स्मोक दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, कभी भी मतलब अगर हम इसको जलाने की कोशिश करें तब भी ये कम्प्लीटली जलता नहीं है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर हम इसको जलाएंगे तो जो टॉक्सिक गैसेज हैं यानी जहरीली गैस इससे निकलेगी, धुआं निकलेगा जो एयर पॉल्यूशन फैलाएगा। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर, अगर हम इसको वाटर के अंदर डंप करने की कोशिश करें यानी पानी के अंदर फेंकने की कोशिश करें, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो इससे फिर वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल्स कॉज सॉइल पॉल्यूशन, अगर हम इसको ज़मीन के अंदर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर सॉइल पॉल्यूशन फैलाएगा। सिंस प्लास्टिक्स ब्यूरीड इन द सॉइल कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। सो इससे क्या होता है, दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू अर्थ, तो इससे जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। यानी ये क्या करता है, ये लेयर जमा लेता है ज़मीन के ऊपर, तो जहाँ जहाँ पर प्लास्टिक होगा उस जगह से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा, फिर उसकी वजह से बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है। दस वाटर रिमेन्स ऑन अर्थ सरफेस एंड फॉर्म्स मडी पूल्स, तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर ही रहता है और उससे कीचड़ वगैरह होने लगती है। वी थ्रो पॉलीबैग्स, रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स, disposal plastic bottles etc. on the road or in parks. This not only makes the place look ugly but also provides breeding grounds for many disease causing germs and insects. तो हम लोग जो है रोज़ जो पॉलीथीन होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, रैपर्स ऑफ चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर और दूसरी खाने की चीज़ों के रैपर हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। डिस्पोजल प्लास्टिक बोटल्स हम लोग ऐसे ही रोड पर या कहीं पर खेलने की जगह पर फेंक देते हैं, ठीक है। दिस नॉट ओनली मेक्स द प्लेस लुक अगली, इससे एक तो जो जहाँ पर भी ये सामान कचरा पड़ा होगा वो एरिया मतलब गंदा लगेगा, बल्कि इससे क्या होगा कि जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं उनको मतलब एक खाने पी मतलब उनके लिए जो है रहने की जगह हो जाएगी, यानी इस पर जो मतलब जो खाने की चीज़ लगी रहेगी उस पर वो फिर जर्म्स आकर रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह से नुकसानदेह है। नंबर 5, पॉली बैग्स carelessly thrown here and there are responsible for clogging drains and sewer lines. पॉली बैग्स जो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि ये जाकर फिर जो हमारा मतलब गटर वगैरह की जो लाइन होती है, नालियाँ वगैरह जो होती हैं उसको क्लॉग कर देती हैं यानी उसको बंद कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पानी फिर गंदा सब सड़कों पर आने लगता है। नंबर 6, एनिमल्स ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स, जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि कचरे में से फिर वो मतलब जो खाने का सामान जो खा रहे होते हैं उसके साथ साथ वो प्लास्टिक का भी कुछ खा लेते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट दे समटाइम्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स, तो इससे क्या होता है फिर वो कभी कभी मतलब जैसे पॉलीथीन वगैरह भी खा लेते हैं खाने के सामान के साथ साथ। एंड रेपर्स ऑफ फूड ऑल्सो, और वो जो खाने के सामान के रेपर होते हैं उसे भी खा सकते हैं। द plastic materials choke their respiratory system or sometimes digestive tract and can be cause of their death। तो ये जो सामान है प्लास्टिक का, ये या तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी उनके जो सांस लेने का जो नाली है उसको बंद कर देगा, या फिर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को चौक कर देगा यानी उसको भी बंद कर देगा। तो इससे क्या होता है कि वो जानवर मर भी सकता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक्स, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, जो प्लास्टिक की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार सिटीजन की तरह वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 5R प्रिंसिपल, तो हमें 5R यानी 5R वाला प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। तो पहला R है रिफ्यूज़, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रीयूज़ और चौथा है रिसाइकल एंड पांचवा है रिकवर। तो ये 5R प्रिंसिपल है, इसको हमें याद रखना चाहिए। अभी देखिए क्या है, वी शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इन ऑल आर एक्टिविटीज़, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए। देखिए नंबर 1 है वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, फॉर एग्जांपल वी शुड नॉट आस्क फॉर प्लास्टिक बैग्स व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, इंस्टीड वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग्स। तो देखिए पहला जो आर था वो क्या था, रिफ्यूज़ यानी मना करना। तो हमें क्या करना है, वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम कहीं सामान लेने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक के बैग को मना कर देना है दुकानदार से, और हमें साथ में अपने
कोई थैला या कोई भी चीज़ घर से ही लेकर जानी है, कपड़े वगैरह की। देखिए सेकंड था रिड्यूस। तो सेकंड पॉइंट में देखिए, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स फॉर रीयूज़। अच्छा, ये रीयूज़ वाला आ गया। तो यानी जो तीसरा था रीयूज़, तो हमें क्या करना है कि हमें जो सामान हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दोबारा यूज़ करना है। वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बिन्स, अ ग्रीन बिन एंड अ ब्लू बिन फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। हमें दो तरह के मतलब कचरे के जो होते हैं ना, कचरा पेटी, वो हमें दो तरह की यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, एक ग्रीन और एक ब्लू। अब उसमें देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड कॉटन शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन। यानी ऐसा जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो ज़मीन के अंदर गल जाता हो, उसको तो हमें फेंकना चाहिए ग्रीन वाले के अंदर। और जो है नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन ब्लू बिन। और जो ये कांच वगैरह है या जो प्लास्टिक वगैरह है, ये सारा हमें ब्लू वाले में फेंकना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो कचरा ज़मीन के अंदर ऐसे ही फेंका जा सकता है वो अलग रहता है, और जो नहीं फेंकना चाहिए वो अलग हो जाता है, ठीक है। दीज कलेक्टेड प्लास्टिक्स आर देन मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड। तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक और जो कांच है इसको हम दोबारा से रिसाइकल भी कर सकते हैं अगर ये अलग होगा तो। नंबर 4, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स, पॉली बैग्स, रैपर्स एट्सेट्रा ऑन द रोड। हमें कभी भी जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल हैं या थैलियाँ हैं या फिर जो रैपर हैं वो हमें रोड पर नहीं फेंकने चाहिए। नंबर 5, वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन द सीवेज सिस्टम। और हमें जो प्लास्टिक का सामान है वो हमें कहीं पर भी जो नालियाँ वगैरह हैं उसमें नहीं फेंकना चाहिए। तो देखिए ये था 5R प्रिंसिपल। रिफ्यूज़ यानी मना करना, रिड्यूस अगर आप बिल्कुल मना नहीं कर पा रहे, मतलब रिफ्यूज़ का मतलब तो बिल्कुल यूज़ ही ना करना, और रिड्यूस का मतलब अगर फिर भी कहीं पे ज़रूरत है तो फिर कम से कम यूज़ करना, और रीयूज़ मतलब उसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। रिसाइकल मतलब जैसे प्लास्टिक है तो हम इसको, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करना। और रिकवर, फिर इस तरह से हम लोग रिकवर कर ही जाएंगे अगर हम इतने सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो अगर हम रखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स। फॉर एग्जांपल द ब्लैक प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो आज अब क्या होता है कि जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पर पिघला दिए जाते हैं और फिर उनको रिसाइकल किया जाता है। तो आपने काली वाली जो पॉलीथीन देखी होगी वो इसी तरह से बनी होती है। We should develop environment friendly habits to reduce the harmful effects associated with plastic। तो हमें मतलब एक एनवायरमेंट फ्रेंडली अपनी आदतें बनानी चाहिए ताकि हम जो नुकसान हो रहे हैं प्लास्टिक से उनको भी हम लोग दूर कर सकें। सो नाउ योर चैप्टर इज़ completed. Thank you very much.